कैस्केडिंग जब हम स्पीड कंट्रोल मेथड ऑप्ट करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो देर आर लिमिटेड स्पीड रेंजेस जिन पर हम मोटर को रन कर सकते हैं या स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ये कौन कौन सी पॉसिबल रेंजेस हैं? लेट अस चेक विद दिस न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे पास डाटा मिला है 10 HP 4 पोल 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट इंडक्शन मोटर। तो हमारी मोटर की रेटिंग है 10 HP 4 पोल 50 hertz and we are having 220 volts of it, and it is connected in cascade with another motor of 15 HP 6 pole 50 hertz 220 volt. Okay, so these are the two motors. We have to find out the possible speeds obtainable with this combination, and what is the maximum load in HP which may be delivered without overloading any of these machines. So we have to start with the speed combinations. तो सबसे पहले synchronous speed of first machine would be, जब पहली मशीन अकेली काम कर रही है तो it would be giving the speed of ns1 is equal to 120 f by p. यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है 50 हर्ट्ज और P1 इज 4 पोल. सो यहाँ से हमें जो पहली मशीन की सिंक्रोनस स्पीड मिलती है इट शुड बी 1500 RPM. देन सेकेंड जो मशीन है दैट इज हैविंग द नंबर ऑफ पोल्स एज 6. सो इट्स गिविंग अस 1000 RPM स्पीड. तो ये तो दोनों मोटर की इंडिविजुअल स्पीड्स हैं जो ऑप्टिमेबल हैं. इसके बाद जो क्यूमुलेटिव स्पीड होगी जब दोनों मोटर्स को हमने क्यूमुलेटिवली कंपाउंड किया है, उस केस में स्पीड ऑफ द मशीन कॉम्बिनेशन वुड बी अवेलेबल एज 120 f by P1 plus P2. So this gives us synchronous speed of 120 into 50 divided by 6 plus 4. This gives us speed of 600 RPM. Then fourth case, when we connect these combination as differentially compound set, तो उस केस में synchronous speed जो अवेलेबल हो सकती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे as 120 f by P1 minus P2, and this gives us reflection of speed as 120 into 50 and 6 minus 4 higher to lower, and this gives us 3000 RPM. अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो चारों स्पीड्स अवेलेबल हैं दे आर 1500 RPM, 1000 RPM, 600 एंड 3000 RPM. तो ये चार पॉसिबल स्पीड्स कैस्केडिंग में संभव होंगी इस मशीन रेटिंग्स के साथ. अब हमें ध्यान रखना ये है कि जो मेन मोटर बनाएंगे, जो सप्लाई साइड कनेक्ट करेंगे, पहले कनेक्ट करेंगे, दैट वुड बी द हायर रेटेड मशीन. क्योंकि अगर हम इसको कैस्केडिंग कनेक्शन में पहले रखते हैं तो क्या होगा, पावर आउटपुट ऑफ बोथ द मोटर्स वेदर मेन और ऑक्सिलरी वो हमें इजीली अचीवेबल होगा, और उस टाइम हम मैक्सिमम लोड शेयरिंग जो कह सकते हैं दैट वुड बी 15 HP. So this motor is connected first, and the second cascaded motor is the 4 pole 10 HP motor. So this be possibly जो maximum loading कर सकते हैं that would be 15 HP.